हमने कल देखा कालिदास का परिचय, उसके बाद हमने रघुवंश का भी परिचय प्राप्त, और इसमें द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना। तो उसी बातों को लेकर हम आज आगे। हाँ। महाकवि कालिदासस्य परिचय विषये ज्ञातम्। अनन्तरं रघुवंश महाकाव्यस्य परिचयः। तत्र 19 सर्गाः सन्ति। तत्र अस्माभिः द्वितीयः सर्गः पठनीयः। तत्र द्वितीयसर्गस्य शीर्षकं वर्तते नन्दिनी वरप्रदानम् इति। तत्र 75 श्लोकाः, वहाँ 75 श्लोक है, और दूसरे सर्ग का नाम है नंदिनी वर प्रदानम। फिर हमने कैसे रघुवंश को पढ़ेंगे, इस पाठ्यांशों को हमने समझा था। एक बार देख लीजिए हर एक श्लोक को। श्लोक का पदच्छेद करेंगे, पद परिचय, आकांक्षा, अन्वय, पदार्थ, भावार्थ, निदर्शन और संजीवनी टीका का केवलम दर्शन करवाएंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते पहले श्लोक में हमने कल निदर्शन बाकी है, भावार्थ तक हमने देखा है। अथ प्रथमः श्लोकः पुनः गानम कृत्वा अग्रे पठिष्यामः। गान करके हम आगे फिर पढ़ेंगे। हरि ओम। अथ प्रजानाम् अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम् वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनोधेनुमृषेर्मुमोच यशोधनोधेनुमृषेर्मुमोच इति। ऐसे हमने उसका गान किया, पदच्छेद देखा था कल, हर एक पद का विश्लेषण करते हुए पद परिचय प्राप्त किया था। और आकांक्षा को कल हमने देखा था, क्रियापद कहाँ है, कर्म कहाँ है और कर्तुपद। संपूर्ण श्लोक का एक मुख्य वाक्य अब आपके सामने उपस्थित हुआ था। अदीपः धेनुं मुमोच इति अस्य श्लोकस्य। इस श्लोक का मुख्य वाक्य है अदीपः अर्थात दिलीपः, धेनुं मुमोच मुक्तवान, धेनुं मुक्तम कृतवान, धेनु को छोड़ दिया राजा ने। और सारे जो हमने प्रश्न इसमें देखे थे, कह मुमोचा तर्हि अदीपः मुमोचा अर्थात राजा दिलीपः मुमोचा, केशाम अदीपः मुमोचा प्रजानाम अदीपः मुमोचा, कीदृशः प्रजानाम अदीपः मुमोचा तर्हि यशोधनः अदीपः, अदीपः कम मुमोचा तर्हि अदीपः धेनुं मुमोचा, कीदृशीं धेनुं मुमोचा, धेनु के दो विशेषण हैं, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां धेनुं मुमोच, पीत प्रतिबद्ध वत्सां धेनुं मुमोच। कस्य धेनुं मुमोच? ऋषेः वसिष्ठस्य धेनुं मुमोच। किमर्थं धेनुं मुमोच? वनाय अर्थात चारणाय धेनुं मुमोच। कदा धेनुं मुमोच? प्रभाते धेनुं मुमोच। ऐसी तरह से एक पद के साथ हमने दूसरे पद का अन्वय करते हुए इस तरह अन्वय किया था, आप देख लीजिए। अथ यशोधनः प्रजानाम् अदीपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां पीत प्रतिबद्ध वत्सां ऋषेः धेनुं वनाय मुमोच। तो इस तरह से अन्वय भी हमने समझा था, दर एक पद का अर्थ हमने देखा था। देख लीजिए एक बार फिर से अर्थ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अर्थ हमने स्पष्ट किया था। 3 भाषाओं में यहाँ अर्थ लिखा था। अथ शब्द का अर्थ क्या होता है? यशोधन, प्रजानाम, अदीपः। उसके बाद हमने तीनों भाषाओं में भावार्थ को समझा था कल। रात्रि व्यतीत हो जाने पर यश के धनी प्रजा के स्वामी राजा दिलीप ने प्रातः काल में दूध पी लेने के बाद बांधे गए बछड़े वाली तथा सुदक्षिणा द्वारा दी गई गंधमाला को ग्रहण करने वाली
महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय को वन में चराने के लिए खोल दिया, अर्थात छोड़ दिया। तो इस तरह से हमने कल तीनों भाषाओं में भावार्थ देखा था। अब हमें आगे आज पढ़ना है, वो हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस श्लोक में व्याकरण के कौन से अंश हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इस श्लोक में जो सामासिक पद है उसका हम विग्रह करते हुए समास का परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, इस श्लोक में हमें 3 सामासिक पद दिखाई पड़ रहे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर अभी है। देखिए, सबसे पहला जो पद है यशोधनः, ये इसका समास विग्रह करेंगे तो ऐसा समास विग्रह होगा, यशः एव धनम यस्यः यशोधनः। यहाँ बहुव्रीहि समास हमने लिखा है। तो ये विशेषण है यशोधनः, किसका विशेषण है, किस पद का अधीप है, ऐसे पद का विशेषण है। अतः राजा दिलीपस्य कृते, राजा दिलीप के लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो जो उभय पद अन्य पद प्रधान है वो बहुव्रीहि होता है। यहाँ यशोधन का अर्थ राजा दिलीप के लिए जाता है, तो अन्य पद है वो प्रधान है। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, ऐसा हम कहते हैं। तो राजा दिलीप के लिए यहाँ यशोधन विशेषण दिया है, जिसका विग्रह करेंगे तो यशः एव धनम यस्यः यशोधनः बहुव्रीहि समास होगा। यश ही जिसका धन है, ऐसा यश रूपी धन वाला जो है वो यशोधन है। यहाँ बहुव्रीहि समास इस पद में होगा, जो दिलीप का विशेषण। ऐसी तरह जो धेनु है उसके 2 विशेषण पद यहाँ है और दोनों में भी बहुव्रीहि समास ही होगा। जैसे पहला विशेषण है जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, द्वितीय विभक्ति एक वचन का ये रूप था, हमने उसका परिचय प्राप्त किया था। तो इसमें पहले देखिए, पहले द्वंद्व समास होगा, गंधः च माल्यः च गंधमाल्ये इति द्वंद्व समास। हम जानते हैं जैसे राम लक्ष्मणौ, तो उसमें द्वंद्व समास होता है। उसी तरह से यहाँ भी गंधः च माल्यः च गंधमाल्ये आदौ पहले द्वंद्व समास होगा। आगे जाकर जायया प्रतिग्राहिते, जाया प्रतिग्राहिते, जायया प्रतिग्राहिते गंधमाल्ये, जायया ऐसी तृतीया विभक्ति में यह पद अलग होगा, यानी सुदक्षिणया, सुदक्षिणा ने प्रतिग्राहित किया है जो गंध और माला, यया सा जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या बहुव्रीहि समासः। ताम जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम धेनु, ऐसी धेनु को छोड़ दिया जिसके पहले उसका तिलक किया है, पूजा किया है, फिर उसको माला अर्पण किया है और फिर जिसको ऐसे पूजन करके माला ग्रहण करके फिर चराने के लिए छोड़ा है। तो कैसी धेनु है, तो धेनुम का विशेषण है जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम धेनुम। इसीलिए संपूर्ण सामासिक पद में द्वंद्व घटित बहुव्रीहि समास। पहले द्वंद्व गंधः च माल्यः च गंधमाल्ये, जायया प्रतिग्राहित गंधमाल्ये यया सा जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या, आकारांत होगा। इसका द्वितीय विभक्ति का रूप होगा ताम जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम धेनु मुमोच, ऐसे। तो यहाँ द्वंद्व घटित बहुव्रीहि समास द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, ऐसा भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह फिर पीत प्रतिबद्ध वत्साम, वहां भी धेनु का विशेषण है, तो उसका समास विग्रह करेंगे तो आपके सामने ऐसे समास विग्रह होगा, आदौ पीतः पश्चात प्रतिबद्धः। आदौ पहले पिलाया गया है दूध, पश्चात फिर उसके बाद उसे प्रतिबद्ध किंती के साथ बांध दिया है। वत्सः यस्याः सा, पहले बछड़े को दूध पिलाया है फिर उसे बांध दिया है, ऐसी धेनु सा पीत प्रतिबद्ध वत्सा। बछड़े को दूध पिलाने के बाद उसे बांध दिया गया है, ऐसे ऐसे बछड़े वाली जो गाय है ऐसे गाय को छोड़ा। तो आदौ पिता पश्चात प्रतिबद्ध वत्सः,
पहले बछड़े को पानी पिलाया, क्षम्यता, पहले बछड़े को दूध पिलाया, फिर उसे बांध दिया। ऐसी ऐसी यस्याह सा पीत प्रतिबद्ध वत्सा ताम पीत प्रतिबद्ध वत्साम धेनुम मुमोचा, ऐसी गाय को चराने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ भी पहले यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि ये भी धेनु का विशेषण है। अतः अत्रापि बहुव्रीहि समास है, इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पीता है यानी कि पीतवान, वत्सः आदौ दुग्धम पीतवान अनंतरम तस्य बंधनम जातम, पहले उसको दूध पिलाया गया फिर बांध दिया गया। अतः आदौ पिता पश्चात प्रतिबद्ध। पिता का अर्थ हम पीतवान ऐसे कर देते हैं, पहले पिलाया गया है दूध फिर उसे बांध दिया गया है, ऐसा जिसका बछड़ा है उस वाली जो गाय है उसको चराने के लिए छोड़ दिया। अतः यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। तो तीनों पद हमने जो देखे वो तीनों पद सामासिक पद हैं। सामासिक पद का विग्रह करने से हमें मालूम होता है कि यहाँ बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास मुख्य रूप से विशेषण रूप में ही प्रयुक्त होता है ज्यादातर, इसीलिए उसको बोला गया है अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। जो अन्य पद को होता है, यहाँ ये दोनों विशेषण गाय के लिए, धेनु के लिए है, और यशोधन जो पद है वो अधिप राजा दिलीप के लिए है, इसीलिए ये तीनों विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगे। तो मित्र, आप जो भी सुन रहे हैं ऐसे जो अध्येतार है उन सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको समझ में ना आए तो लिख के रखिए, आप बाद में या फिर प्रश्न पूछ सकते हैं ट्यूटोरियल व्याख्यान में। तो इस श्लोक में संधि कहाँ कहाँ हुई है, तो दो जगह पे संधि की प्रक्रिया हुई है, तो उसे देख ले। तो एक तो प्रजानाम अधिपः, वहाँ दो पद है प्रजानाम अधिपः। हम जानते हैं सामान्य रूप से यहाँ दीर्घ संधि होती है, अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण, ऐसे सूत्र से जो प्रजानाम और अधिपः वहाँ अकार जो है वो अकार का ह्रस्व मकार है वो अकार हो गया है, इसलिए प्रजानाम अधिपः। तो यहाँ स्वर संधि हुई है। और धेनुम ऋषेर मुमोच, धेनुम ऋषेः मुमोच इति तीन पद हैं। और वहां भी जो ऋषे है वो विसर्ग है, वो विसर्ग का अभाव होकर उसके स्थान पर वहां रेफ रकार हो जाता है। ऐसा करने से धेनुम ऋषेर मुमोच ऐसी संधि, ऐसा सामासिक सॉरी यहाँ संधि युक्त पद हमारे सामने प्रस्तुत होगा। तो ऋषे है जो विसर्ग है वो विसर्ग का अभाव हो जाएगा और इसके स्थान पर मुमोच, मुंह का मुंह जो है उसके ऊपर एक रेप लग जाएगा। इस तरह से यहाँ दो संधि वाले पद हैं जो आपके सामने हमने रखा है। अब महत्वपूर्ण वाली बात यही है, कालिदास के काव्यों में अलंकार सहजता से आ जाते हैं, स्वाभाविकता से आ जाते हैं। कवि जब काव्य लिखता है तो उसमें सहजता से अलंकारों का और शब्दों का चयन होता है, तो अलंकार स्वयमेव वहां उपस्थित हो जाते हैं। इस तरह से इस जो पद्य है हमने जो पढ़ा, इस पद्य में हम देख सकते हैं कि कौन सा अलंकार आया है। जैसे पीता प्रतिबद्ध वत्साम ऐसा हमने बोला, तो वहां देखिए पीता प्रति, तो पकार है तकार है, उसमें व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है, पकार की और तकार की आवृत्ति हो रही है। इसी तरह तथा यशोधनो धेनु ऐसा हम श्लोक में देखे हैं, तो यहाँ भी देखिए दकार और नकार दो व्यंजनों की आवृत्ति यहाँ हो रही है। तो समान व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास नाम का अलंकार होता है, जो अनुप्रास का एक प्रकार है। शब्द साम्यम अनुप्रास ऐसा इसका अनुप्रास का लक्षण है। और अनुप्रास के मम्मटाचार्य ने 5 प्रकार गिनवाए हैं। वृत्ति अनुप्रास है, छेकानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है। इसमें से यहाँ छेकानुप्रास है। तो छेकानुप्रास अलंकार कब होता है? जब समान व्यंजनों की एक ही बार आवृत्ति होती है। यहाँ देखिए पकार की एक बार आवृत्ति, तकार की एक बार आवृत्ति।
समान व्यंजन है। उसी तरह यशोधनो धेनु, डकार की एक बार आवृत्ति हुई है, उसी तरह से क्रम से नकार की भी एक बार आवृत्ति हुई है। तो इसी तरह से समान गुरुजी ध्वनिः न श्रूयते। हेलो गुरुजी। नेट्वर्क् समस्या वर्तते महोदय। हाँ है, उसमें से 74 श्लोक, 1 से 74 श्लोक जो है उसमें उपजाति छंद है। એટલે अस्मिन् पुस्तके विद्यमानानाम् एकतः चतुर्सप्ततिः श्लोकानां छन्दः उपजातिः वर्तते। तो उपजाति छंद कैसे बनता है, तो हम जानते हैं कि उपजाति छंद है वो उपजाति छंद, क्षम्यतां, यहाँ मैं आपके सामने से शेयर कर रहा हूँ। बाधा आ गई, शेयर कर रहे हैं। तो छंद का बहुत ही सामान्य लक्षण हम जानते हैं उपजाति छंद। इसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दो छंदों का मिश्रण होता है, वहां उपजाति छंद होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो उपजाति छंद जो है उसका लक्षण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ टेक्निकल समस्या उत्पन्न कर देते हैं इससे। तो देखिए उपजाति छंद कहाँ होता है। कुछ टेक्निकल समस्या आ रही। कोई एक व्यक्ति बोले कि इसमें स्लाइड दिखाई दे रही है आपके सामने। जी नहीं दिखा रही है।
थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, अभी स्लाइड आपके सामने दिखाई देगा। इदानीं द्रष्टुं शक्यते वा? इदानीं भवन्तः पश्यन्तु। पन्ना नेट इसमें चला गया तो हम दूसरा कनेक्ट कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मैं फिर से नेट कनेक्ट करता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा की। गच्छति, पश्यतु अत्र भवतः मैक् भवतः गच्छति तेन, अत्र उद्घाटितमस्ति वेबएक्स।
हेलो। हरि ओम। स्पीकर जी श्रूयते? स्पीकर जी? शनैः श्रूयते किञ्चित् उच्चैः उच्यताम्। हाँ, इदानीं मोबाइल द्वारा कनेक्ट। हा इदानीं श्रूयते। अस्तु, इदानीं अग्रे चालयामि। हरि ओम। इदानीं द्रष्टुं शक्यते स्पीकर जी? पीपीटी द्रष्टुं शक्यते? हा दृश्यते किन्तु उच्चैः वदतु। हाँ, उच्चैः एव वदन् अस्मि, हा किन्तु मोबाइल द्वारा इदानीम् अहं भवता सह वार्तालापं कुर्वन् अस्मि। अस्तु, इदानीं वयं छन्दविषये चर्चां कुर्वन्तः स्मः। अस्तु मित्राणि, अस्मिन् पद्ये, इस पद्य में उपजाति छंद है, इसीलिए इस पद्य के द्वितीय चरण में इंद्र वज्रा और बाकी के 3 चरण में उपेंद्र वज्रा है और उनके मिश्रण से उपजाति छंद होता है। जो आपके सामने मैंने लक्षण रखा है वो देख लीजिए। इंद्र वज्रा का लक्षण यही है, श्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, त त ज ग ग ऐसा बंधारण होता है इसका। और उपेंद्र वज्रा में जत ज ग ग ऐसा बंधारण होता है। और इसके बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। कहीं एक चरण इंद्र का होता है, 3 चरण उपेंद्र वज्रा के, 2 चरण इंद्र वज्रा के, 2 उपेंद्र वज्रा के, 1 उपेंद्र वज्रा के, 3 चरण इंद्र वज्रा के। वृत्त रत्नाकर ग्रंथ में इसके बहुत सारे भेद और उसके नाम बताए हैं, लेकिन हम उनके भेदों की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, किंतु यहाँ उपजाति छंद है। इसका लक्षण भी यहाँ दिया गया है आपकी जानकारी के लिए। लेकिन उपजाति छंद दोनों के मिश्रण से होता है। तो इंद्र वज्र का लक्षण है क त ज ग ग ऐसा गण बंधारण होता है। दर एक चरण में 11 अक्षर होते हैं। उपेंद्र वज्रा में भी 11 अक्षर होते हैं, लेकिन वहाँ ज ग ग ऐसा बंधारण होता है और इस तरह से इसका लक्षण होता है। हेलो, हाँ, कृपया मध्ये रवः आगच्छति, कुर्वन्तु माइक। अब हम कुछ व्याकरण विषयक और बातें हैं जो हम देख लेते हैं इस पद्य में। जी, कुछ कोई ध्वनि आ रही है बीच में, उसे म्यूट कीजिए। कृपया अपना माइक म्यूट कीजिए। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है गुरुजी, इसलिए उसकी आवाज आ रही है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। उनको माइक म्यूट करने के लिए। हाँ, आप देखिए, सुनिए। मुच धातु, जो मुमोच क्रियापद हमने देखा था, उसमें मुच धातु है और मुच धातु उभयपदी है, छठे गण की ये धातु है, जिसमें 10 लकार में कुछ आपके लिए परिचय के लिए रूप रखे हैं। ऐसी एक पंक्ति है कि सतेषु श्लोकेषु पंडित। इस तरह से हम 100 श्लोकों को पढ़ ले, 100 श्लोकों को पढ़ ले तो हम पंडित बन सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ हम थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं कि इसके में वर्तमान काल, आज्ञार्थ, 10 लकार में कैसे रूप होते हैं। देखिए, लट वर्तमान काल में उभयपदी होने की वजह से 2 रूप बनेंगे, मुंचति मुंचते। लोट आग्नेयार्थ में भी 2 रूप बनेंगे, मुंचतु मुंचताम। लंग अनद्यतन भूतकाल हम जिसे कहते हैं, उसके भी 2 रूप बनेंगे, अमुंचत अमुंचत। विधिर्लिंग जो है उसके भी 2 रूप होंगे, मुंचेत मुंचेत मुंचेत। लुट भविष्य काल है, उसके 2 रूप, मोक्ष्यति मोक्ष्यते। लुंग लकार जिसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं, इसके भी 2 रूप बनेंगे, अमुचत अमुक्त। और लूट अर्थात अनद्यतन भविष्य काल, जिसे मोक्ता मोक्ता ऐसे समान रूप बनेंगे। आशीर लिंग होता है, उसमें 2 रूप ऐसे बनेंगे, मुच्यात
शिष्ट शिष्ट। और लुंग लकार हेतु हेतु मद भविष्य काल जिसे हम कहते हैं, तो उसके दो रूप अमोक्षत अमोक्षत ऐसा बनेंगे। और लीट परोक्ष भूतकाल जो इस रूप का प्रयोग इसमें हुआ है मुमोच मुमुचे। अब जो परोक्ष भूतकाल के परस्मय पद के नव रूप होते हैं वो यहाँ आपके लिए रखे हैं परिचय के लिए। मुच धातु के कैसे रूप बनेंगे, तो लीट लकार परोक्ष भूतकाल में मुच धातु के जो मुमोच का प्रयोग हुआ है उसी तरह के नव रूप आपके सामने रखे गए हैं। मुमोच मुमुचतुहु मुमुचुहु मुमोचीथ मुमुचतुहु मुमुच मुमोच मुमुचीव मुमुचीव। इस तरह से यहाँ जो परोक्ष भूतकाल है उसके परस्मय पद में मुच धातु के नव रूप बनते हैं। उसी तरह नव रूप आत्मन जो आत्मनेपदी है उसमें भी अलग से बनेंगे, लेकिन मुच जिसका प्रयोग हुआ है उसके लिए ये जानना जरूरी था। तो आप सभी अध्यापन करने वाले को विनती है कि जो भी रूप कालिदास प्रयोग करते हैं वो व्याकरण की दृष्टि से उसके सब लकारों में हम नव नव रूप देख ले तो कितने सारे रूप हमारे सामने प्रस्तुत। 10 लकार के हम नव नव रूप गिन ले तो 90 रूप परस्मय पद में होंगे, 90 रूप आत्मनेय पद में होंगे। दोनों मिला दे तो 80 अधिकम 100 180 रूप हमारे सामने पेश हो जाएंगे। तो सब रूप का तो हम अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन जिस रूप का प्रयोग हुआ है, जिस काल में प्रयोग हुआ है, उस तरह से उस धातु का हमें विचार करना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक महत्व की बात इस पद्य में रखना चाहता हूँ। इस पद्य में एक प्रयोग हुआ है जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम, ऐसा जाया पद का प्रयोग हुआ है। देखिए कालिदास शब्दों की पसंदगी कैसे करते हैं। शब्द ऐसा काव्य में प्रयुक्त होना चाहिए कि जिसका एक ही विवक्षित अर्थ प्रयुक्त हो। इसलिए कुंतकाचार्य कहते हैं ना कि शब्द कैसे होना चाहिए काव्य में, तो कहते हैं कि विवक्षितार्थ एक वाचक, विवक्षित अर्थ का ही वाचक हो। वैसे जाया के समानार्थी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे दारा है, भारिया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता था, लेकिन कालिदास ने जाया पद क्यों पसंद किया। तो जाया पद ही यहाँ विवक्षित अर्थ को दे सकता है। कैसे, तो जाया का अर्थ होता है, देखिए यहाँ टीका में भी जाया का अर्थ लिखा है। जाया तो इसे कहते हैं कि जो प्रसूति के लिए समर्थ हो, जिसमें डिलीवरी होने की संभावना हो, तो इसे जाया कहते हैं। इसलिए देखिए मैंने आपके सामने संकीर्णी टीका लिखी है जिसमें मल्लीनाथ जाया पद को स्पष्ट करते हैं। जाया पद सामर्थ्यात् सुदक्षिणायाः पुत्र जनन योग्यत्वम अनुसंधेयम। पुत्र जनन योग्यत्वम जो होता है, पुत्र को पैदा करने की योग्यता सामर्थ्य इसमें सुदक्षिणा में है, इसीलिए सुदक्षिणा के लिए जाया पद का प्रयोग किया गया है। दारा पद का प्रयोग नहीं किया, भारिया पद का प्रयोग नहीं किया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि इस सर्ग के अंत में सुदक्षिणा गर्भवती होती है और वो बाद में आगे जाकर वो रघु का जन्म भी देती है। तो सुदक्षिणा को पुत्र प्राप्ति होती है। तो इस पुत्र प्राप्ति का जो बीज है, उस आगे जो घटना होने वाली है उसका बीज भी इस जाया पद में हमें प्रदर्शित होता है। दूसरा इसमें लिखा है कि पति हैं वो पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर पुत्र के रूप में अवतरित होता है। पति ही जायाम प्रविशति गर्भो भूत्वा इह माता, वो गर्भ पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर पुत्र के रूप में अवतरित होता है, इसीलिए भी जाया पद योग्य है। इसलिए ये संजीवनी टीका भी बहुत जरूरी होती है। ऐसे पदों का क्यों प्रयोग किया है, तो कालिदास व्यर्थम एकम पदम अपि न वदति, इसलिए विवक्षित अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग यहाँ मिलता है। तो यहाँ जो जाया पद का प्रयोग हुआ इस पद्य में, वो सूचित करता है कि सुदक्षिणा को गर्भ होगा और वो एक तेजस्वी पुत्र को आगे जन्म देगी। इसका सूचन यहाँ कालिदास ने इस सर्ग के प्रारंभ में ही इस श्लोक में जाया पद के द्वारा सूचित कर दिया है। तो इस तरह से हर एक पद की भी एक विशिष्टता हमने देखी।
इस तरह से मित्र हम लोगों कवि कुल गुरु कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य में द्वितीय सर्ग का प्रथम श्लोक पढ़ा। इस श्लोक की हमने विशेषताएं देखी। इसमें व्याकरण की दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से इसका अध्ययन हमने किया। इस तरह आपके सामने ये श्लोक हमने प्रस्तुत किया है। आपके मन में इस श्लोक के बारे में और भी प्रश्न हो तो आप लिख कर रखिए। अंत में या बाद में ट्यूटोरियल लेक्चर में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम इस श्लोक का एक बार फिर से गान करके इस श्लोक को हम पूर्ण करते हैं। आपके सामने पूरा श्लोक अब प्रस्तुत हो चुका है, तो एक बार हम कंठस्थ कर दे गान करके। अथ प्रजानाम् अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुरुषेर्मुमोच यशोधनो धेनुरुषेर्मुमोच। तो हम आइए हम आगे चलते हैं। हम अब दूसरा श्लोक देखते हैं। तो रघुवंश द्वितीय सर्ग का अब श्लोक नंबर 2 हम फिर से आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो आपके सामने अब मैं प्रस्तुत करूंगा दूसरा श्लोक। तो अब आपके सामने लगता है दिखाई दे रहा है। आप जिगर जी, दूसरा श्लोक दिखाई दे रहा है? मैं अब मोबाइल से कर रहा हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। जिगर जी? हाँ हाँ, दृश्यते। हाँ, तो ये दूसरा श्लोक आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ, जो आपको दिख रहा होगा, मुझे लगता है दिख रहा है। जिगर जी, पढ़ा जा रहा है? हाँ, पठ्यते। ओके ओके। तो अब देखिए अब कालिदास का दूसरा पद्य हम देखने जा रहे हैं और उसका गान भी करते हैं। फिर उसका इसी क्रम से हम इसकी व्याख्या करेंगे पदच्छेद करते हुए। तस्याखुरन्यास पवित्र पांशु मपांशुलानां दुरिकीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। तो हर एक श्लोक का गीति तो इस तरह से है, लेकिन कई लोग अलग अलग राग से भी गा सकते हैं। सब रागों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन यही एक गीति को मैं जानता हूँ जिसका गान। अब देखिए इस श्लोक का हम पदच्छेद करने का प्रयत्न करेंगे। मैं तो करूंगा, लेकिन आप भी साथ साथ इसका पदच्छेद करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए पहला पद है तस्याहा और दूसरा पद है पुरन्यास पवित्र पांसुम। तीसरा पद है अपांशुलानाम। चौथा पद है दूरी और आगे कीर्तनिया। इस तरह से पहली जो पंक्ति है श्लोक की, इसका पदच्छेद हम करेंगे। से मैं पढ़ लेता हूँ। तस्याहा पुरन्यास पवित्र पांशुम अपांशुलानाम दूरी कीर्तनिया। अब दूसरी पंक्ति का पदच्छेद करेंगे। मार्गम मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी श्रुतेः इव अर्थम स्मृतिः अन्वगच्छत्। फिर से मैं दूसरी पंक्ति है उसका पदच्छेद आपके ज्ञान के लिए करता हूँ। मार्गम मनुष्य श्रुतेः इव अर्थम ही अन्वगच्छत्। अब देखिए आपके सामने मैं पदच्छेद पेश करता हूँ, देख लीजिए। हर एक पद का यहाँ पदच्छेद किया गया है। तस्याः पूरन्यास पवित्र पांशुम अपांशुलानां दूरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्य। अत्र यहाँ एक दोष रह गया है। मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी श्रुतेः इव अर्थम स्मृतिः अन्वगच्छत्। अब हमें हर एक पद का परिचय प्राप्त करना है। पद विश्लेषण करेंगे हर एक पद का।
तो देखिए यहाँ हर एक पद का पद परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर एक पद को यहाँ विश्लेषण करके आपके सामने रखा गया है। देखिए सबसे पहला पद है तस्याहा। तो हम जानते हैं तस्याहा बोलते हैं ना, तस्याहा नाम पार्वती। तो तस्याहा वो षष्ठी विभक्ति का रूप है, लेकिन किसका रूप है? तत्सर्वनाम। तत्सर्वनाम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? तो हमें स्पष्ट करना पड़ेगा स्त्रीलिंग। तत्सर्वनाम का स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तस्याहा, तयोहो, तासाम, ऐसे एक वचन द्विवचन बहुवचन, किंतु यहाँ एक वचन का रूप है तस्याहा। तो तस्याहा तत्सर्वनाम का स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अब दूसरा पद है पूरन्यास पवित्र पांसुम। पूरा पद एक सामासिक पद है, समम पद है। तो समस्त पद का हम परिचय करेंगे। तो उकारांत पद है पांसु। तो उकारांत पद हुआ और वो स्त्रीलिंग में है, उकारांत स्त्रीलिंग। द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। जैसे धेनुम बोलते हैं ना हम, तो धेनु स्त्रीलिंग रूप है, द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है। उसी तरह धेनुम, उसी तरह यहाँ पूरन्यास पवित्र पांसुम, ऐसी उकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अपांशुलानाम जो तीसरा पद है वो अपांशुला, अपांशुला ऐसा शब्द मूल है। तो आकारांत शब्द है, आकारांत का स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है अपांशुलानाम। जैसे लता नाम बहुवचन का रूप आकारांत का बनता है, वैसे यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बना है। मूल शब्द है अपांशुला, तो उसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है अपांशुलानाम। वैसे यहाँ भी एक दोष रह गया है, दूरी जो है उसमें दुहु, दुहु शब्द है धातु, वो दुहु शब्द का यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है। तो दुहु शब्द है, दुहु जो है उसका यहाँ रूप बनेगा दूरी, ऐसा सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा दुहु, दुहु ऐसा शब्द है। यहाँ दूर लिखा है वो अशुद्ध है, हम शुद्ध गलती फिर सुधार करके आपके सामने फिर पेश करेंगे। मेरे लैपटॉप में जो क्षति हो गई है वो सुधार लिया है, लेकिन ये मोबाइल से कर रहा हूँ तो यहाँ एक क्षति को सुधारा नहीं गया। तो आप उसे कृपया इसे दुहु ऐसा समझिए। तो दुहु है इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। कीर्तनिया ऐसी जो शब्द है आकारांत है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। कीर्तनिया पुल्लिंग में होगा तो कीर्तनीय ऐसा शब्द होगा। आगे देखे तो ये कीर्तनीय शब्द है वो विद्यार्थ का रूप होगा, वो भी यहाँ मुझे लगता है दोषयुक्त है, क्षम्यता। मार्गम ऐसा जो पद है वो अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। मार्गः शब्द है उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है मार्गम। मनुष्य ईश्वर पत्नी, मनुष्य ईश्वर पत्नी, तो ये पत्नी जो शब्द अंत में है वो समस्त पद देखा जाए तो इकारांत स्त्रीलिंग पद है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। जैसे नदी होता है उसी तरह से पत्नी ऐसा शब्द बना है। श्रुतेहे, श्रुतेहे जो पद है वो श्रुति का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, इकारांत स्त्रीलिंग मति की तरह उसके रूप चलते हैं, मतेहे श्रुतेहे, इसलिए इकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। और ईव जो पद है वो अव्यय पद है, वो तुलना के लिए यहाँ उपमार्थक प्रतिपादक शब्द है का प्रयोग हुआ है। अर्थम, अर्थ का यहाँ अर्थ ऐसा पद होता है जो अकारांत है और उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ हुआ। स्मृति ही, तो इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। जैसे मति ही होता है, बुद्धि ही होता है, वैसे स्मृति ही इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। और महत्वपूर्ण जो क्रियापद है वो अन्वगच्छत, इसका प्रयोग हुआ है और वो गम धातु का रूप है, अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग पूर्वक गम धातु का लंग लकार भूतकाल में जो प्रयोग होता है वो अन्वगच्छत ऐसा रूप बना है। अनुपसर्ग अगच्छत, अगच्छत
के साथ अनुपसर्ग की यहाँ संधि होने से अन्वगच्छत ऐसा रूप बनता है, जो लंग लकार यानी कि हम जिसे भूतकाल कहते हैं उसका प्रयोग हुआ है और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अन्वगच्छत। तो हमने आपके सामने इस श्लोक के जितने भी पद हैं उस पद का परिचय यहाँ करवाया है। सारे पदों का विश्लेषण हो चुका है। अब हम सोचे कि इस सारे पदों में से एक ही क्रियापद है, वो आप जान सकते हैं कौन सा क्रियापद है। अन्वगच्छत एक क्रियापद है। अब वो क्रियापद क्रिया अन्वगच्छत है। अन्वगच्छत का अर्थ होता है अनुश्रुतवती, ऐसा अर्थ अनुसरण किया, अनुसरण किया, पीछे पीछे जाना, अनुसरण करना, इसके लिए क्रियापद प्रयुक्त हुआ है। तो अन्वगच्छत यहाँ चला गया, क्षम्यतां आपके सामने। देखिए अन्वगच्छत है वो क्रियापद है। तो अब प्रश्न होता है हमारे सामने, आकांक्षा करनी पड़ेगी कि इस क्रियापद के साथ किस कर्तृपद का अन्वय करेंगे। अन्वगच्छत तो कहा अन्वगच्छत, वह कहा अन्वगच्छत, का अनुश्रुतवती, ऐसा प्रश्न करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ हम अन्वगच्छत का, इसमें से क्रियापदों को आप पदों को देखिए, इसमें से प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होने वाले पद कौन से हैं। तो प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होने वाले पद देखिए, तो एक तो स्मृति ही ऐसा पद है प्रथमा विभक्ति में है, और दूसरा पद है कीर्तनिया, ऐसा भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसके अलावा और कोई पद हमारे सामने प्रथमा विभक्ति का पद है ही नहीं। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का पद है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें है कीर्तनिया, और दूसरा एक पद मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, वो भी प्रथमा विभक्ति का पद है। तो मनुष्य ईश्वर धर्मपत्नी, मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो हमारे सामने तीन पद है जो प्रथमा विभक्ति है। फिर दूसरी विभक्ति में पद कौन से हैं, तो दूसरी विभक्ति में देखिए प्रथमा विभक्ति में तीन पद, दूसरी विभक्ति में आप अन्वेषण कीजिए, इसमें से ढूंढिए दूसरी विभक्ति में पद कौन से हैं। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में मार्गम ऐसा पद है, अर्थम ऐसा पद भी द्वितीय विभक्ति में है। तो ये द्वितीय विभक्ति में पद है। तृतीय विभक्ति में कोई पद है यहाँ, तो तृतीया में कोई पद नहीं है। चतुर्थी विभक्ति में भी यहाँ कोई पद नहीं है। पंचमी विभक्ति में यहाँ कोई पद नहीं है। षष्ठी विभक्ति में पद है, श्रुते है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। फिर इसमें षष्ठी विभक्ति में एक पद और भी कहीं नजर नहीं आता, षष्ठी विभक्ति में और पद, हाँ अपांशुलाना षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप है। और सप्तमी विभक्ति में हमारे सामने दूरी ऐसा एक पद है, ये वो पद सामने आता है। षष्ठी विभक्ति में तस्याह ऐसा भी एक पद है जो यहाँ सर्वनाम का पद है। तो इस तरह से हम पदों को विभक्त कर दे। अब कर्तु पद होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा। तो अन्वगच्छत ऐसे क्रियापद के साथ आपको किसी कर्तुपद की अपेक्षा रहेगी, जिज्ञासा रहेगी। तो हम जब आकांक्षा करेंगे कि का अन्वगच्छत, ऐसा प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा प्रथमा विभक्ति में कोई कर्तुपद होगा और वो स्त्रीलिंग में होना चाहिए। तो हमें लगता है कि मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, मनुष्य ईश्वर धर्मपत्नी अन्वगच्छत, ऐसा आपको अन्वय करना पड़ेगा, दो पदों को अन्वित करना पड़ेगा। तो का अन्वगच्छत, तो उसका उत्तर होगा मनुष्य ईश्वर धर्मपत्नी अन्वगच्छत, अथवा अनुश्रुतवती, पीछे पीछे गई। तो मनुष्य ईश्वर धर्मपति, मनुष्याणाम ईश्वर है એટલે दिलीप, इसका अर्थ होगा दिलीप। मनुष्य उसकी पत्नी तो सुदक्षिणा, तो मनुष्येश्वर धर्मपत्नी का अर्थ होगा सुदक्षिणा। मनुष्याणाम ईश्वर स्वामी कहा राजा दिलीप, और दिलीप की जो पत्नी है वो कौन, सुदक्षिणा। तो सुदक्षिणा अन्वगच्छत, पीछे पीछे गई। अनु अर्थात पीछे, अनु अर्थात पश्चात, अगच्छत पीछे पीछे गई, पीछे पीछे चली।
तो मनुष्येश्वर पत्नी अन्वगच्छत अर्थात सुदक्षिणा अन्वगच्छत, सुदक्षिणा अनुसृतवती, सुदक्षिणा पीछे पीछे गई। अब देखिए आपके सामने एक कर्तृपद आ गया, एक क्रियापद आ गया। जैसे हम बोलते हैं ना सीता गतवती, वैसे यहाँ अर्थ होगा सुदक्षिणा अनुगतवती, अनुसृतवती, ऐसा अर्थ होगा, सुदक्षिणा अनुसृतवती। तो ये श्लोक के हमारे साथ अब दो पद आ गए, कर्तृपद आ गया, क्रियापद आ गया। अब हमें देखना है कि ये कर्तृपद के और विशेषण है इसमें। कैसी सुदक्षिणा? कीदृशी मनुष्येश्वर धर्म पत्नी अन्वगच्छत, तो उसका विशेषण ढूंढिए। यहाँ पूरे पद दिए, इसमें एक विशेषण मिल रहा है, कीर्तनिया, कीर्तनिया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी। कीर्तनिया, कीर्तनिया, कीर्तनिया का अर्थ होगा जो कीर्ति युक्त है, मतलब गणना युक्त है, गणनीय, ऐसा अर्थ हमें करना पड़ेगा इसका। कीर्तनीय का अर्थ है गणनीय, गणना करने योग्य। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी गणना अग्रगण्य होती है, कुछ गांव में, कुछ नगर में कुछ लोग होते हैं जिसे अग्रगण्य कहते हैं, उनकी गणना होती है, लोगों में 5 लोगों में उनको गिना जाता है। उसी तरह से यहाँ कीर्तनीय, तो कीर्तनीय मतलब गणनीय, गणना योग्य है। ऐसी मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, मनुष्याणाम ईश्वर अर्थात दिलीप तस्य धर्म पत्नी यानी सुदक्षिणा, जो गणना योग्य है और जो दिलीप की धर्म पत्नी है, उसने अन्वगच्छत, सा अन्वगच्छत अर्थात पीछे पीछे चली, ऐसा अर्थ होगा। वहां भी कहा है कि भाई कहाँ गणना योग्य, केशाम तर्हि अपांशुलानाम कीर्तनिया, अपांशुलाना, अपांशुलानाम ऐसा लिखा है, अपांशुला शब्द है, पांशुलाहा, पांशुलाहा ऐसा शब्द है, पांशुलाहा अर्थात दोषाहा, और जिसमें दोष नहीं होते वो अपांशुलाहा, अपांशुलाहा, अपांशुलानाम, इसका अर्थ हम बाद में समझेंगे। न पांशुलाहा इति अपांशुलाहा, तो उसकी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अपांशुलानाम अर्थात जो पतिव्रता में अग्रगण्य है, गण कीर्तनिया पतिव्रता नाम, अपांशुला नाम अर्थात पतिव्रता नाम, दूरी, दूरी अर्थात अग्रे, अग्रे, कीर्तनिया गणनीय, अग्रगण्य, ऐसा अर्थ होगा। तो अपांशुला नाम दूरी कीर्तनिया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी सुदक्षिणा अन्वगच्छत, पीछे पीछे चल, जो पतिव्रताओं में भी श्रेष्ठ है, कीर्तनीय है, गणनीय, गणना योग्य है, ऐसी मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, मनुष्य का ईश्वर दिलीप की धर्म पत्नी सुदक्षिणा अनुसृतवती पीछे पीछे चली। तो देखिए आपके सामने मैं आकांक्षा पेश करता हूँ, कहा का अन्वगच्छत, तो इसका उत्तर होगा मनुष्येश्वर धर्म पत्नी अर्थात सुदक्षिणा अन्वगच्छत। कीदृशी मनुष्येश्वर धर्म पत्नी अन्वगच्छत, तो कीदृशी तो उसका अर्थ लिखे है कैसी, तो अपांशुलानाम दूरी कीर्तनिया, अपांशुलानाम पतिव्रतानाम अग्रगण्या मनुष्येश्वर धर्म पत्नी अन्वगच्छत। अब दूसरा हमें कर्म ढूंढना है, कर्म पद, कम अन्वगच्छत, ये मनुष्येश्वर धर्म पत्नी सुदक्षिणा कम अन्वगच्छत, किसके पीछे पीछे गई, कम अन्वगच्छत, कई जगह, तो मार्गम अन्वगच्छत, मार्गमा, मार्गने पीछे पीछे ना, रस्तानी पाछળ पाछળ चाल, तो मार्गम इति द्वितीय विभक्त्यम, द्वितीय विभक्ति, मार्गम अन्वगच्छ, अन्वगच्छ अनुसृतवती, मार्गम अनुसृतवती, सुदक्षिणा मार्गम अनुसृतवती। પણ માર્ગનું પણ એક વિશેષણ છે કર્મપદ। હવે આખા શ્લોકનું એક મુખ્ય વાક્ય અમારી સામે આવી જશે કે મનુષ્યેશ્વર ધર્મપત્ની અર્થાત સુદક્ષિણા માર્ગમ अनुसृतवती, मार्गम अन्वगच्छत। यह सेंटेंस, यह वाक्य संपूर्ण श्लोक का एक मुख्य वाक्य बन जाएगा, जिसमें कर्तृपद भी है, कर्मपद भी है और क्रियापद भी है। मनुष्येश्वर धर्मपत्नी वो कर्तृपद है, मार्गम वो कर्मपद है, और अनुसृतवती अर्थात अनुगच्छत यह क्रियापद है। लेकिन कीदृशम मार्गम अन्वगच्छत, मार्ग का एक विशेषण है, तो आप ढूंढिए द्वितीय विभक्ति जो एक वचन है, ऐसा मार्ग शब्द का विशेषण पद कौन सा है, तो
लिखा है खूर न्यास पवित्र पांसुम मार्गम। खूर न्यास पवित्र पांसुम। खूर खरी जो होती है, गाय की खरी, पैर के नीचे लगी हुई एक खरी होती है, वो खरी पड़ने से जो मिट्टी पवित्र हो चुकी है, ऐसी मिट्टी वाले मार्ग का अनुसरण। पवित्र पांसुम मार्गम अन्वगत। लेकिन किसका? कस्याः खूर्न्यास पवित्र पांसुम मार्गम अन्वगत। कस्याः अरे तत्र लिखितम तस्याः। कस्याः इसका उत्तर होगा तस्याः। तस्याः यानी कि धेनोः नंदिन्यः। धेनोः नंदिन्यः खूर्न्यास पवित्र पांसुम मार्गम अन्वगच्छत्। नंदिनी के जो खरी है, खरिया है, उससे जो निकली हुई पवित्र हुई जो रज है, जो मिट्टी है, उसके जो मार्ग पवित्र हो चुका है, ऐसे मार्ग का अनुसरण किया। तो इसके लिए हमें कस्याः मार्गम, इसका मार्ग, इसके खुरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम, तो जिस मार्ग को पवित्र किया है धेनु ने, तो तस्याः इसका अर्थ है नंदिन्याः। धेनोः नंदिन्याः खुरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम अन्वगच्छत्। इस मार्ग ऊपर नंदिनी चली है, उसके पीछे पीछे सुदक्षिणा इस मार्ग पवित्र हो गया है जो मार्ग, ऐसी पवित्र रज वाले मार्ग में पीछे पीछे सुदक्षिणा चली। और इसके लिए कालिदास ने एक बहुत अच्छी उपमा दी। कथम अन्वगच्छत्, किस तरह गई उसके पीछे पीछे, उस सुदक्षिणा के जो धेनु के पीछे पीछे गई, किस तरह गई। तो देखिए यहाँ एक बहुत ही, ये उपमा हम जानते हैं कालिदास उपमा के कवि हैं, तो यहाँ लिखा यथा स्मृति ही श्रुते अर्थम अन्वगच्छत् तथा तथा। अतः अत्र लिखितम कथम अन्वगच्छत् स्मृति ही श्रुते अर्थम इव अन्वगच्छत्। स्मृति ही अर्थात धर्मशास्त्रम। धर्मशास्त्रम श्रुते अर्थात वेदस्य अर्थम, वेदस्य अर्थम। तभी हम जानते हैं कि जो मनु आदि स्मृति ग्रंथ है वो वेद के अर्थ का ही अनुसरण करते हैं। श्रुते अर्थम अन्वगच्छत्। स्मृति ही मन्वादि स्मृति ग्रंथाः ये भवन्ति स्मृति ग्रंथाः। ऐसे स्मृति ग्रंथ किसके अर्थ का अनुसरण करते हैं? तो श्रुते अर्थम, श्रुते वेदस्य अर्थम अनुसरन्ति स्मृति ग्रंथाः। तथैव एषा सुदक्षिणा अपि, ये सुदक्षिणा ने भी उस गाय का अनुसरण किया, नंदिनी का अनुसरण किया। तो श्रुति अर्थात धर्मशास्त्रम स्मृति ही श्रुते अर्थम अन्वगच्छत् तथा सुदक्षिणा अपि अत्र धेनोः मार्गम अनुसृतवती, ऐसा तात्पर्य होगा। तो आपके सामने मैं आकांक्षा पेश करता हूँ जिससे हम पूरे पद्य का अन्वय कर पाएंगे। तो इस तरह हमें आकांक्षा करनी है। ता अन्वगच्छत्, तो उसका उत्तर है मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी सुदक्षिणा अन्वगच्छत्। कीदृशी मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी अन्वगच्छत्, तो यहाँ लिखा है अपांशुलानाम दुरीकीर्तन्या मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी अन्वगच्छत्। पुनः मनुष्येश्वर धर्म पत्नी अर्थात सुदक्षिणा कम अन्वगच्छत्, तो मनुष्येश्वर धर्म पत्नी मार्गम अन्वगच्छत्। कीदृशम मार्गम अन्वगच्छत्? खूर न्यास पवित्र पांसुम मार्गम अन्वगच्छत्। कस्याः खूर न्यास पवित्र पांसुम मार्गम अन्वगच्छत्? तस्याः धेनोः नंदिन्याः खूर न्यास पवित्र पांसुम मार्गम अन्वगच्छत्। कथम? तो लिखा है स्मृति ही श्रुते अर्थम इव अन्वगच्छत्। तो हम इस पदों को अब लगा दे तो ऐसा अन्वय हो जाएगा आपके सामने। देखिए अन्वय, अपांशुलानाम दुरी कीर्तनिया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी तस्याः खूरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम स्मृति ही श्रुते अर्थम इव अन्वगच्छत्। ऐसा अन्वय आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमें ये प्रयत्न करना है कि कैसे पद को गद्य के रूप में, हम पदों को वाक्य के रूप में पेश कर सके। तो आपको कर्ता पद, कर्म पद का क्रियापद और उनके विशेषणों को जोड़कर इस तरह से अन्वय करना है। तो आपके सामने अन्वय इस तरह से इस श्लोक का हम कर सकते हैं। फिर से एक बार हम अन्वय को पढ़ते हैं, अन्वय क्रम को। अन्वय क्रम
हम कैसे कर सके, तो प्रत्येक पद का परिचय प्राप्त करने के बाद हम उसकी आकांक्षा करेंगे, कर्ता पद को क्रियापद के साथ जोड़ेंगे, फिर कर्म पद के साथ जोड़ेंगे, फिर ऐसे करते करते हम अन्वय क्रम को प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, अपांशुलानाम पुरी कीर्तनिया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी तस्याः पूरन्यास पवित्र पांशुम मार्गम होगा। क्षम्यता, मैं फिर से आपको शेयरिंग करने जा रहा हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है, इससे मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो पदार्थ को देख लीजिए आप। अपांशुलानाम संस्कृत में जिसका अर्थ होगा तीव्रता नाम, अस्वैरीणाम, अस्वैरीणाम जो स्वैरी नहीं है, मतलब जो पतिव्रता है ऐसी स्त्रियों में, पतिव्रताओं में, गुजराती अर्थ होगा पतिव्रताओं में। પૂરી શબ્દનો અર્થ છે અગ્રે, સ્ત્રી શબ્દનો અર્થ છે અગ્ર, આગળ, અગ્રગણ્ય, કીર્તનીય, ગણનીય, ગણ્ય, ગણવા યોગ્ય એવી। મનુષ્યેશ્વર ધર્મપત્ની દિલીપ રાજ મહિષી અર્થાત સુદક્ષિણા, રાજા દિલીપની ધર્મપત્ની સુદક્ષિણા, રાજા દિલીપની ધર્મપત્ની સુદક્ષિણા। આમ આપણે ત્રણેય ભાષાઓમાં अर्थ કર્યા છે। तीनों भाषाओं में अर्थ आपके सामने है। तस्याः, इसका अर्थ होगा वशिष्ठ धेनु हो नंदिन्या, वशिष्ठ की धेनु नंदिनी का, वशिष्ठ की गाय नंदिनी। पूरा न्यास पवित्र पांसुम, सफ विन्यास पवित्र रेणु, खुरों के रखने से पवित्र धूली वाले, हरियों पड़वाती पवित्र थयेली धूल वाला। पांसु शब्द नो अर्थ धूल, धूली, ऐसा करेंगे। रेणु संस्कृत में उसका दूसरा अर्थ है। मार्गम अर्थात पंथान मध्वान, मार्ग में, मार्ग ने। स्मृति ही अर्थात धर्मशास्त्र, मनु स्मृति है, पराशर स्मृति है, ये धर्मशास्त्र ना ग्रंथो स्मृति ही। श्रुते है अर्थात वेदस्य, षष्ठी विभक्ति श्रुते है, एनो अर्थ थाय छे वेदना, वेद के। अर्थम अर्थात अभिधेयम, अर्थम अर्थ ने, अर्थ को। इव यथा समान समानता वाचक ये शब्द है। अन्वगच्छत के भूतकाल में अर्थ होंगे अनुससार, अनुयय, अनुश्रुतवती। अनुश्रुतवती वो सरल अर्थात अनुसरणम कृतवती, ऐसा अर्थ करेंगे तो बहुत सरल होगा। अनुसरणम कृतवती, पीछे पीछे चली, अनुसरी, गुजराती में अनुसरी एवो। तो आ प्रमाणे आ त्रणेय भाषाओं अर्थ तमारी सामे में रजू कर्या। हवे आखा श्लोकना त्रणेय भाषाओं भावार्थ समझी। संस्कृत में आ श्लोकनो भावार्थ आवो थशे। पतिव्रतासु श्रीषु अग्रगण्या राज्यः दिलीपस्य राजमहिषी सुदक्षिणा यथा मन्वादि मनु आदि धर्मशास्त्रं वेदस्य अर्थम अनुसरति तथैव ऋषेः धेनोः नन्दिन्याः खूरन्यास पवित्र पांशुं मार्गम अनुसृतवती। तो आकाश पूरे श्लोक में से कर्ता पद है सुदक्षिणा और कर्म पद है मार्गम और क्रियापद है अनुश्रुतवती। पूरे श्लोक को एक वाक्य में बोलना चाहे तो कालिदास इतना ही कहना चाहते हैं कि सुदक्षिणा वो गाय के मार्ग के पीछे पीछे चली, इतना ही अर्थ है। इसलिए हिंदी में देखिए भावार्थ, पतिव्रताओं में अग्रगण्य राजा दिलीप धर्मपत्नी सुदक्षिणा उस नंदिनी के खुरों के रखने से पवित्र धूल वाले मार्ग में जैसे स्मृति वेद के मार्ग के पीछे चले वैसे अनुसरी, वैसे चली। गुजराती में पतिव्रता स्त्रीओं में अग्रगण्य राजा दिलीपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा ते नंदिनी गायना खरीओना पड़वाथी पवित्र थयेली धूळवाळा मार्गने स्मृति जेम वेदना अर्थ ने अनुसरे एम अनुसरे। तो मित्रों, मैंने आपके सामने ये दूसरे श्लोक जो है, दूसरा श्लोक है, इसका पदच्छेद करके फिर पद परिचय, फिर हमने देखा, मैं आपके सामने एक एक पद को फिर से आज पेश करता हूँ। पहले श्लोक, फिर पदच्छेद किया, फिर हमने पद परिचय प्राप्त किया, फिर आकांक्षा, फिर अन्वय और अन्वय के अनुरूप प्रत्येक पद का अर्थ और भावार्थ।
आज हम इतना ही देख पाएंगे। और इसमें अब जो व्याकरण की दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन करना है वो हम आगे करेंगे, लेकिन हम आज इतने तक ही यहाँ करेंगे। अब रुकते हैं कि अब इस श्लोक का बाकी का भाग हम कल देखेंगे। तो एक बार श्लोक को हम गा लेते हैं, याद कर लेते हैं। 2 श्लोक आपके सामने हुए हैं। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांशु मपांशुलानां दुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। तो आप सबको मैं अभिवादन करते हुए आज मेरा व्याख्यान यही समाप्त करता हूँ। इसमें कोई प्रश्न है तो हम पूछेंगे और फिर कल इस श्लोक को आगे और आगे के श्लोकों को देखेंगे। मैं जानता हूँ कि हम थोड़ी गति से चल रहे हैं, लेकिन एक बार आपको शैली पता चल जाएगी, फिर पीछे वाले श्लोकों को हम जल्दी से पढ़ सकेंगे। तो मैं यहाँ मेरे व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। जिगर जी, अब किसी को कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो वो पूछ सकता है, और इस व्याख्यान को आज फिर हम समाप्त करेंगे। जिगर जी, जिगर जी। जी जी समाप्यताम। अगर किसी को कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। सभी से निवेदन है, शंका है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम व्याख्यान को यहीं समाप्त करेंगे। गुरवः न दिलीपः, मम प्रश्नः अस्ति, वनाय मुमोच अस्मिन् वाक्ये चतुर्थी विभक्ति केन सूत्रेण अभवत्? सत्यम, भवता सत्यम उक्तम, किन्तु चतुर्थी विभक्ति अत्र केन सूत्रेण जातम् इति। हाँ जी, हिंदी में बोलिए तो सबके लिए यहाँ समझने में सुलभता होगी। तो क्रियार्थो जी। उपपदस्य, क्रियार्थो उपपदस्य ऐसा एक सूत्र है। ऐसे व्याकरण का मुझे बहुत डिटेल इतना ज्ञान नहीं है, व्याकरणाचार्य उसे जानते हैं, लेकिन ऐसा एक सूत्र है क्रियार्थो उपपदस्य, उपपद क्रियार्थ उपपदस्य, ऐसा सूत्र है। इससे इस सूत्र से इसमें वनाय ऐसी चतुर्थी विभक्ति हुई है। वनम गंतुम ऐसा अर्थ कर सकते हैं, कल भी देखा ना, वनम गंतुम। अतः यहाँ क्रियार्थ उपपदस्य इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति। जी जी जी, जी दिलीप। ओके ओके। अस्तु तर्हि अद्य समापयामः। जी, हमारा व्याख्यान यहाँ समाप्त होता है। कल फिर से हम समय के अनुसार यहाँ इसी लिंक से जुड़ेंगे। अस्तु, नमस्ते।